एक समय की बात है। टोनी चिड़िया के दो बच्चे थे, जो दोनों उनके सगे थे। उनका एक बेटा भी था, जो सौतेला था। टोनी चिड़िया अपने सौतेले बच्चे को प्रेम नहीं करती थी। जब भी वो दाना लाती थी, अपने दोनों बच्चों को खिला देती थी। और कालू जो था, उसको कभी भी कुछ नहीं खिलाती थी, क्योंकि वो काला था। इसके लिए टोनी अपनी उस बच्चे से प्रेम नहीं करती थी। जब भी कहीं जाती थी, वो अपने दोनों बच्चों को साथ ले जाती थी। टोनी अपने बच्चों से बहुत ही अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए वो रोज़ हर दिन नए नए तरीके के दाने लाती थी और अपने ही बच्चों को खिलाती थी, जो कि उसको कई बार बहुत अच्छे अच्छे दाने लेके आई, लेकिन वो उसको नहीं खिलाती थी, बस खाली अपने ही बच्चों को खिलाती थी। टोनी में इतना बदलाव कैसे आ गया, ये खुद बच्चा नहीं सोच पा रहा था कालू। बस खाली वो इतना जानता था कि ये मेरी माँ है। माँ को बहुत ही प्रेम करता था। वो रोज़ रोज़ जंगल में जाती थी, सैर करती थी, अपने बच्चों के लिए खाना लाती थी, ताज़े ताज़े बहुत सारे स्वादिष्ट उनके लिए भोजन लाती थी और बच्चों को ही खिलाती थी। एक दिन अचानक टोनी चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसको एक और चिड़िया मिलती है, जो उनसे पूछती है, क्या तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हो? टोनी बोली, हाँ, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। वो चिड़िया बोली, तुम कालू भैया से क्यों नहीं प्रेम करती? तो इसी बात पे उसको कई हर प्रकार की चिड़िया जो है उनसे जवाब सवाल करने लगी, लेकिन टोनी कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। टोनी के समझ में नहीं आ रहा था कि यह सारे जंगल में क्या हो गया। सबको एक ही तरीके की बातें कैसे पता चल गई। फिर भी उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। टोनी अपने ही मगन में मग्न थी। वो रोज़ रोज़ नए नए तरीके से जंगल में जाती और अच्छे अच्छे जंगल का जो स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन था, वो अपने बच्चों के लिए लाती। बच्चे बहुत ही मगन रहते थे अपनी माँ से। बस खाली एक वही कालू जो बेटा था उसका, एक दिन टोनी को एक घड़ा मिला जिसमें बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन रखे थे। टोनी लेके अपने बच्चों के पास पहुंची और उसको खाने के लिए दे दिया। उधर वो बेचारा बैठा देखता रह गया, उसको कुछ भी नहीं दिया। ये सब देखते हुए उसके मन में बहुत ही हीन भावना आने लगी और इसी बात पे टोनी रोज़ इसी तरह करती थी, जो कि सारे जंगल के पक्षी जो थे उसके इस बर्ताव से बहुत नफरत करते थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ये क्यों कर रही है, क्या कैसे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि पहले टोनी ऐसी नहीं थी, बहुत ही मानती थी सभी बच्चों को। वो कालू बेटे को भी बहुत मानती थी, लेकिन अचानक ना मालूम उसको क्या हो गया कि वो उसको बिल्कुल मानना ही बंद कर दिया। जब से उसकी दोनों बच्ची हुई, वो उसको बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन एक पक्षी उड़ते आया और यही सवाल करने लगा। टोनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। एक दिन चलते चलते एक सेब के पेड़ के पास पहुंच गई और वहां से सेब तोड़ने के लिए उसने विचार बनाया और अपने बच्चों के लिए वो सेब लेके वहां से चली गई। इसी तरह चलते चलते रोज़ जंगल को पार करते वो एक गांव के किनारे पहुंच गई, जिस जंगल में बहुत सारे आदमी रहते थे, जो कि वो वहां पे जंगल की रखवाली करते थे। टोनी उनके लिए जो सेब तोड़ी थी, इसके लिए उन्होंने उनको बहुत कड़ी दंड देने के लिए सोच लिया, लेकिन टोनी होशियार थी। वो वहां से भागने के फिराक में थी और वहां से
भाग निकलने के लिए एकदम प्लान बना के वो अपने एक चिड़िया के साथ मिली।